एक फल है जो सिर्फ मीठा नहीं बल्कि बिल्कुल शाही है, और इसे ऐसे ही नहीं फलों का बादशाह कहते। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम के इस ताज के पीछे क्या राज छपा है। सोचिए जरा, फलों का बादशाह, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। लेकिन आखिर आम में ऐसी क्या खास बात है कि उसे ये शाही दर्जा मिल गया? चलें देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। अच्छा, तो आम के शाही होने का पहला सबूत हमें मिलता है किचन में। सच पूछें तो इसकी वर्सेटैलिटी का ना कोई मुकाबला ही नहीं है। जरा सोचिए, गर्मियों की दोपहर हो और ठंडा ठंडा मीठा सा आम रस मिल जाए, या फिर मछली के साथ वो चटपटा खट्टा मीठा मैंगो साल्सा। मतलब आम किसी भी डिश को एक बिल्कुल नया रंग दे सकता है, चाहे वो स्मूदी बोल का क्रीमी बेस हो या फिर सलाद की कड़वाहट को ख़त्म करने वाली मिठास। और हाँ, आम रस, ये कोई आम जूस नहीं है, ये तो एक एहसास का नाम है। वो गाढ़ी सी ठंडी प्योरी जिसमें इलायची और ज़ाफ़रान की हल्की हल्की खुशबू आ रही हो, और साथ में हो गरम गरम पूरियाँ। भाई ये तो एक शाही तजुर्बा है। और क्या। लेकिन देखिए, एक सच्चा बादशाह सिर्फ जायके में ही अमीन नहीं होता ना, उसे अपनी रियाया की सेहत का भी तो ख्याल रखना होता है। और आम आम इस मामले में भी बिल्कुल पीछे नहीं है। हर आम को समझें कि वो एक छोटी सी कुदरती फार्मेसी है। इसमें जो विटामिन सी है वो बीमारियों से लड़ने में मदद देता है। विटामिन ए आंखों और जिल्द के लिए बेहतरीन है, और फाइबर वो हाजमे को ठीक रखता है। तो ये सिर्फ एक फल नहीं हुआ, ये तो सेहत का पूरा खजाना है। और एक बहुत ही खास बात, आम में ना एक खास किस्म का एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे कहते हैं मैंगीफेरिन। रिसर्च से ये पता चला है कि ये जिस्म में सोजिश से लड़ने में बहुत ही ज़बरदस्त है। ये समझ लें कि ये इस फल का एक खुफिया हथियार है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है। अच्छा, तो अभी तक जो हमने बात की है ना, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। आम की असल बादशाहत तो उसकी अनबिलीवेबल वैरायटी में छुपी हुई है। जब हम कहते हैं आम, तो हम सिर्फ एक फल की बात नहीं कर रहे होते। अरे भाई, हम तो जायकों की एक पूरी सल्तनत की बात कर रहे होते हैं। तो दुनिया में आम की कितनी किस्में होंगी? 10, 50? नहीं, सैकड़ों। जी हाँ, सैकड़ों। और हर किस्म का अपना अलग जायका है, अपनी अलग खुशबू, अपनी अलग पहचान। ये एक बहुत ही बड़ा और मुख्तलिफ किस्म का शाही खानदान है। इस वैरायटी को समझने के लिए ना सिर्फ दो मिसालें ही काफ़ी हैं। एक तरफ है अल्फोंसो, जिसका गूदा बिल्कुल मक्खन जैसा, मुंह में रखते ही घुल जाए। और दूसरी तरफ है लंगड़ा, जो अपने रेशेदार गूदे और एक अलग ही जायके की वजह से मशहूर है। हैं तो दोनों आम, लेकिन इनको खाने का तजर्बा बिल्कुल अलग है। तो फिर आखिर में सवाल यही रह जाता है कि असल ताज किसके सर पर सजता है? शायद शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं, क्योंकि आम की बादशाहत उसकी किसी एक कस्म में नहीं है, बल्कि उसकी पूरी वसी सल्तनत में है। और इस सल्तनत का हर शहरी, यानी हर एक आम, अपने आप में एक बादशाह है।